So hello, welcome all of you to my YouTube channel Mathematics Integral। तो हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि WBJE का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो हो चुका है और WBJE का जो क्वेश्चन था आज हम उसका पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसा था। तो उसका पूरा डिटेल हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि जो स्टूडेंट अभी क्लास 11th में है, जो 12th में है, वो देख पाएंगे कि किस तरीके का प्रॉब्लम WBJE में आता है। तो अगर मैं ये पूरा पेपर का एनालिसिस करूं तो ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर था उसमें कैलकुलस बहुत ही ज़्यादा था और यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत ज़्यादा था। अलजेब्रा उतना नहीं था यहाँ पर। तो अगर जो स्टूडेंट क्लास 11 में अभी है या 12 में अभी है वो पूरा फोकस करके पढ़ाई अपना करते रहे ताकि ये एग्ज़ाम, देखिए ये एग्ज़ाम बहुत ही आसान होता है और अगर आप ये 2 साल अगर पूरी मेहनत से अगर पढ़ाई करें तो WBJE को क्रैक करना बहुत ही आसान है। तो देखिए ये जो यहाँ पर 75 जो 4 क्वेश्चन है मैथ्स के ऊपर, तो आज एक वीडियो में हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, 2 या 3 वीडियो में स्प्लिट करके मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, मेरा सॉल्यूशन अगर आप लोगों को अच्छा लगे, तभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं 2021 में जो WBJE वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस का जो क्वेश्चन है मैथ्स का वो कैसा आया था और हम एक एक चीज़ को बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल 75 क्वेश्चन उसको हम ब्रेक करके सॉल्व करेंगे और जो जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम को देकर आए हैं वो इसको एक बार देखिए, उसका जो आंसर है वो इसके साथ मिलाइए और आपका रैंक कितना आया है आ सकता है आप उसको गेस कर सकते हो। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए मेरा जिसने भी मुझको ये क्वेश्चन पेपर भेजा है उसका जो सेट है और आप लोगों का सेट शायद अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर शायद अलग हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। शुरू करते हैं हम। देखिए यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन व्हिच डिवाइड्स द एरिया फॉर्म्ड बाय द कर्व y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1 WBJEE 2021। तो पहला क्वेश्चन है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन व्हिच डिवाइड्स द एरिया फॉर्म्ड बाय द कर्व y equal to 2x minus x square and y equal to 0 and x is equal to 1 into 2 equal half is। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना होगा जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो और इस कर्व का जो एरिया है बाउंडेड बाय दिस 2 y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, उस एरिया को दोनों इक्वल हाफ में ब्रेक अगर करे तो उस लाइन का इक्वेशन हमको यहाँ पर बताना होगा। तो देखिए इसको तो पहले हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हम 1 ऐड कर दे, अगर पहले इस पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये प्लस 1, तो ये आ जाएगा y माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो x माइनस वाई 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये एक पैराबोला का शेप है जिसका वर्टेक्स है 1,1 पर और y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस एंड x इक्वल टू 1। तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये है, ये 0,0 है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 लाइन ये है। तो इस एरिया के बारे में वो बात कर रहा है और एक लाइन का इक्वेशन हमको बताना है। जो लाइन क्या हो रहा है, जो लाइन इस एरिया को दोनों इक्वल हाफ में ब्रेक कर रहा है, इस एरिया को, तो आपको ये लाइन का इक्वेशन बताना होगा। तो देखिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1,0, क्योंकि ये पॉइंट है 1,1। तो अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर दें एरिया फाइंड करने के लिए 0 to 1 y dx, तो y क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। नाउ इसको अगर सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट,
1 माइनस 1/3, दिस इज इक्वल टू 2/3। सो ये जो लाइन है, हालांकि आप देख सकते हैं ये जो लाइन है इसका बेस कितना है 1 है और इसका ऑल्टीट्यूड कितना है, इसका हाफ है 1/3 है। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, सो s/2 इज इक्वल टू 1/3, सो s इक्वल टू 2/3, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू एक्स, ये आ जाएगा राइट आंसर। तो ये लाइन इस टोटल एरिया को दोनों इक्वल हाफ में ब्रेक करेगा। तो ये होगा y इक्वल टू 2/3 x। तो जिसका भी 2/3 y इक्वल टू 2/3 y x आया है तो वो आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए पूरा तो हम सॉल्व नहीं करा पाएंगे एक ही वीडियो में, तो हम देखते हैं जितना करा सके। मेरा टारगेट है 15 to 20 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रल 0 to 5 मैक्सिमम ऑफ x² एंड 6x - 8। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन 0 to 5 मैक्स ऑफ x² 6x - 8 होल dx। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि ये दोनों फंक्शन को आपको क्या करना होगा, ग्राफ इसका बनाना पड़ेगा 0 से 5 तक। तो 0 से 5 तक हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो 0 पर ये फंक्शन क्या है 0, तो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक है y इक्वल टू x² और दूसरा है y इक्वल टू 6x - 8। तो ये देखिए 0 पे ये 0 है, 1 पे ये 1 है, 2 पे ये 1 पे ये 1 है, 2 पे ये कितना है 2 पे ये 4 है, 2 पे ये 4 है, 3 पे ये 9 है, 3 पे ये 9 है, और देखिए 4 पे 16 है, 4 पे 16 है, और 5 में ये 25 है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। और जो 6x - 8 है, देखिए 0 पे इसका वैल्यू आ रहा है -8, और ये 1 पे इसका वैल्यू आ रहा है -2, 1 पे वैल्यू आ रहा है -2, 2 पे वैल्यू आ रहा है 4, यानी कि यहाँ पर 3 पे वैल्यू आ रहा है 10, 3 पे वैल्यू आ रहा है 10, 4 पे वैल्यू आ रहा है 0, 5 पे वैल्यू आ रहा है ये। तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का होगा। तो अब देखिए बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका अगर मैक्स वैल्यू ले तो 0 से 2 तक, ये 0 से 2 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो 0 से 2 तक मैक्स कौन है x² का ग्राफ, तो x² dx। और फिर देखिए 2 से 4 तक कौन है 6x - 8 dx। और फिर यहाँ से देखिए 4 से 5 तक फिर कौन हो गया x² dx। तो हालांकि अब यहाँ तक अगर आप समझ में आ गया आपको तो बहुत आसानी से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। ये क्या होगा x³ अपर माइनस लोअर। तो इसके बाद आप कर लोगे तो आंसर देख लेना, इसका आंसर आएगा 43, राइट आंसर होगा 43 आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना, बहुत ही ईजी है, यहाँ तक मैं छोड़ रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्या बोल रहा है x × dy/dx प्लस y, x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू x f ऑफ xy डिवाइडेड बाई f डैश xy। आपको बताना है f ऑफ xy का मॉड ये क्या होगा। तो देखिए ये है डिफरेंशियल से भी कर सकते हो आप, बहुत तरीका है इसको करने के लिए। देखिए तो इसको हम क्या करते हैं x dy प्लस y dx, इसको लिख सकते हैं x f ऑफ xy डिवाइडेड बाई f डैश xy इंटू dx। तो ये बन जाएगा d ऑफ xy डिफरेंशियल ऑफ xy, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो f डैश xy डिवाइडेड बाई f ऑफ xy दिस इक्वल टू x dx। ना दोनों का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, यहाँ पर c आ गया तो इसका इंटीग्रेशन होगा log mod f xy, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, और ये हो जाएगा x² 2 प्लस c। तो यहाँ पर log अगर हम रिमूव करें तो ये आ जाएगा e² x² 2 प्लस c, सो k टाइम्स e² x² 2 ये हो जाएगा। देखिए मैं सिर्फ आपको ये ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे करें डी फॉर्म में, हम इसको सॉल्व कैसे किए हैं डी फॉर्म से। तो अगर यहाँ पर देखिए ये बहुत ही आसान है,
तो यहाँ पर किसी को कोई भी स्टेप पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए जो स्टूडेंट अभी क्लास 12 में है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर बोला है कि कॉन्सिडर द रियल वैल्यूड फंक्शन h 0, 1, 2, h0 इज़ 5। यहाँ पर दिया हुआ है कोई एक फंक्शन है जिसका h0 पर वैल्यू 5 है और 100 पर वैल्यू 20 है, और वो फंक्शन ये रिलेशन को होल्ड करता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ p फ्रॉम 1 to 99। तो ये है हाफ hp + 1 प्लस hp - 1। आपको बताना है h1 का वैल्यू क्या आएगा। हाँ यही है। तो आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा यहाँ पर तो देखिएगा इसका यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लाई करें 2 × hp, ये हो जाएगा hp + 1 प्लस hp - 1। तो ये क्या होगा, AP में है hp + 1 hp - 1, 2b = a + c। देखिए ABC अगर AP में है तो हम लिख सकते हैं 2b = a + c। तो सेम लॉजिक पे hp + 1 hp और hp - 1 आर इन AP। सो दिस ऑल टर्म p 0, 1, 2 ये सारे जो टर्म है ना h0 h1 ये सारे टर्म अप टू h100 आर इन AP। तो अगर इसका हम डिफरेंस ले, क्योंकि ये AP में है, तो at any stage the difference between two consecutive terms are equal, so h1 - h0 is equal to h2 - h1 and ... h100 - h99। so यहाँ से हम लिख सकते हैं h100 - h0 by 100 this equal to the common difference d। तो ये आ जाएगा 15 0.15 because h100 is 20 - 5 15 upon 100। तो h1 क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस द डिफरेंस। सो 5 + 0.5 दिस इज 5.15। ये होगा इसका आंसर 5.15। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ABC आर रियल नंबर ग्रेटर देन 1 सच दैट 2/3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ABC क्या बोला है, ग्रेटर देन 1, 2/3। यहाँ पर बोला है 2/3 log b a गिवन b प्लस 3/5 log b गिवन c प्लस 5/2 log c गिवन a इज इक्वल टू 3। b का वैल्यू दिया है 9। देखिए ये यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ अननोन है यहाँ पर दिया हुआ है एक इक्वेशन, और यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन कितना है a b और c, b का वैल्यू दिया है। सो नंबर ऑफ अननोन क्या है a c। तो एक इक्वेशन में जो दो अननोन है इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या मानना पड़ेगा, ये एक आइडेंटिटी है। तो इसको हम लिख सकते हैं log b का वैल्यू 9, तो ये जो है a⁴ प्लस log c, ये आ जाएगा b⁵ प्लस log a c⁵ इज इक्वल टू 3। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू इक्वल टू 1। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, log a⁴/9 इज इक्वल टू 1। सो a⁴/3 इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स 3 स्क्वायर। सो नाउ 9, so here 20, so from here you have to just simplify this one। so यहाँ पर क्या होगा 2/3, so 9, यहाँ से ये हो जाएगा 9 means 3 square। so a⁴/2/3 is, so यहाँ से देखिए a⁴/2/3 आ गया 3 स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई दिस बाय क्यूब, सो ये आ गया 3 क्यूब। सो क्यूब 6, सॉरी 3 से अगर क्यूब कर दे बोथ साइड तो 3⁶। सो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू √3/6। माइनस नहीं होगा क्योंकि बोला है कि ABC आर पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1। सो दिस इज 3 क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 27। देखिए कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।
ये एक आइडेंटिटी है क्योंकि एक इक्वेशन है और 3 अननोन है यहाँ पर। एक का तो वैल्यू दिया हुआ है, ए और सी अननोन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये हो गया हमारा। फिर दिया हुआ है सी डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ए, यहाँ पर 2 सेट दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू जेड कॉमा डब्ल्यू सच दैट ऑल जेड कॉमा डब्ल्यू बिलोंग्स टू सी मॉड जेड इक्वल टू मॉड डब्ल्यू, ये एक सेट दिया हुआ है। और बी दिया हुआ है मॉड जेड कॉमा डब्ल्यू सच दैट बिलोंग्स टू सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर। तो देखिए क्या बोला है, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए और ए इज़ इक्वल टू बी, ये बताना होगा। तो देखिए हम अगर बी सेट से स्टार्ट करें तो ये क्या होगा, जेड कॉमा डब्ल्यू सच दैट जेड डब्ल्यू बिलोंग्स टू सी। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड डब्ल्यू स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू मॉड जेड इक्वल टू मॉड डब्ल्यू। तो क्या हो रहा है, बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए, यहाँ से आंसर आ गया बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए। देखिए बहुत ही आसान सवाल था, ये देखते ही हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, बोला है कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका जो रूट है वो अल्फ़ा बीटा है और ए एन दिया हुआ है, अल्फ़ा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n। फिर उसके बाद बोला है कि A10 माइनस 2A8 अपॉन A2A9, 2A9 इसका वैल्यू बताना होगा। तो देखिए यहाँ से A10 कितना होगा, अल्फ़ा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10। यहाँ से कितना होगा, 2 टाइम्स अल्फ़ा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि A10 है, n की जगह पर 10 रखा, तो ये अल्फ़ा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10। सेम लॉजिक, A8 इज़ अल्फ़ा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 एंड दिस इक्वल टू अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। तो यहाँ से देख सकते हैं अगर अल्फ़ा टू द पावर 8 और अल्फ़ा यहाँ इन दोनों से अगर कॉमन ले लिया जाए अल्फ़ा टू द पावर 8 तो यह आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा। फ्रॉम सेम लॉजिक यहाँ से अगर बीटा टू द पावर 8 कॉमन ले लिया जाए तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा आएगा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। सो यहाँ से अल्फ़ा अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये आ गया 6 अल्फ़ा। सो 6 अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस 6 बीटा टू द पावर 9 बाई 2 टाइम्स अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। इससे कैंसिल हो गया तो ये आ गया 3, 6 कॉमन आ गया तो अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9 बाई दिस। सो ये दोनों कैंसिल हो गया, सो 6 बाई 2 इज़ 3। देखिए बहुत ही आसान प्रॉब्लम था ये। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बोला है कि मॉड जेड, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है मॉड जेड इज इक्वल टू 1 एंड देन ऑल पॉइंट रिप्रेजेंटिंग जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, और दिया हुआ है मॉड जेड इक्वल टू 1। सो यहाँ से लिख सकते हैं मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसके जगह पर अगर पुट करें तो जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सो जेड अपॉन दिस इक्वल टू जेड इंटू जेड बार z square. Now taking z common, z cancel out, 1 by z bar minus z. So this is an imaginary number, so lies on y axis. All point lies on the y axis or imaginary axis because this is a complex imaginary number. Why? Because if we put z as x plus iy, if we think that z is x plus iy, so z bar is x minus iy minus x plus iy. So basically this is 2iy minus 2iy. नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या है। देखिए 5 लेटर ऑफ द वर्ड हैविंग डिस्टिंक्ट लेटर आर टू बी constructed using the letter of the word equation so that each word contain exactly 3 vowel and 2 consonant. How many of them have all vowel together? So क्या है, equation है हमारा वर्ड, EQUATION, ATION। तो वावल कितना है, 1 2 3 4 5 वावल है और 3 कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ से हमको 5 डिजिट का लेटर बनाना पड़ेगा जहाँ पर क्या होगा, जो 3 वावल है वो एक साथ रहेगा। तो 5 वावल से हमको 3 वावल लेना है और 3 कॉन्सोनेंट से 2 कॉन्सोनेंट। अब क्या करेंगे, तीनों जो वावल है उसको एक साथ रख दें। तो तीनों वावल को एक साथ जब रख देंगे तो टोटल
कितना होगा, ये 3 वॉवेल यहाँ पर आ गया समझ लीजिए, और यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट है। तो टोटल यहाँ पर पैक कितना हुआ, 1 1 2 3, तो ये 3 सो इंटू 3, और ये तीनों जो वॉवेल को हमने जो रखा था तो ये 3 फैक्टोरियल होगा। ये तीनों कैसे अरेंज होगा, 3 फैक्टोरियल, और ये तीनों वॉवेल को हम जो स्ट्रिंग से बांध दिया था वो 3 वॉवेल खुद के साथ कितने तरीक़ों से अरेंज होगा, 3 फैक्टोरियल से। तो ये जो आएगा 5c3 इज़ 10, 3c2 इज़ 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, 6 3 30, और ये हो जाएगा 6 36, तो ये आ जाएगा 18 1080 इज़ द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज इन विच an examiner can assign 10 marks to 4 question having not less than 2 mark to any question। अच्छा, टोटल 10 मार्क्स है और उसके साथ 4 क्वेश्चन है, और कोई भी क्वेश्चन पे वो 2 नंबर से कम नहीं दे सकता। तो 4 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो 2 2